गुड मॉर्निंग। जो अभी मॉर्निंग के 6 AM 6 o'clock है, 6 बज रहे हैं और हम निकले हैं, जस्ट निकले हैं वहाँ ओमकारेश्वर जाने के लिए। और अभी 140 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है 3 घंटे। 3 घंटे में पहुँचने का टाइमिंग दिखा रहा है। देखते हैं आगे की जर्नी कैसी जाती है। नए चलते सूर्योदय ने दर्शन दे दिया। वो तो पास में था। दिख नहीं रहा। नदी टेम्पल दिस इज द टेम्पल और सी तरफ हमें ये भीड़ क्रॉस करते हुए ऊपर जाना है। पता नहीं कब तक होगा। लेट्स गो। देख लो यहाँ फोटो। अभी हम यहाँ हैं। हाँ, व्यू तो अच्छा है। वाओ। और मंदिर की भीड़ देख के तो हमारी हालत खराब है यार। कैसा होगा, ये पूरा भरा हुआ है। पाँच घंटा तभी नहीं बोल रहा है लग जाएगा दर्शन में। बोल रहा था ना पुलिस वाला 5 घंटे लग जाएंगे दर्शन में। देख रहे हो वो पूरा रश। सो गाइज, हमने ये होटल बुक किया है ओमकारेश्वर में एक रात के लिए, केवल एक रात के लिए। और दिस इज़ द लोकेशन। इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। और हम इम्प्रॉम्प्टू मतलब सडनली आके बुक किए ये होटल और हमें बहुत ही सही दाम पे मिल गया है। होटल का नाम है होटल शंकरा हिल्स। ये 7 किलोमीटर दूर है मेन मंदिर से। तो वेलकम बैक गाइज। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 10-15 मिनट हो रहे हैं और हम रुके थे होटल शंकरा हिल्स में। सो मैं बताती हूँ, सुबह से हम निकले थे अपने उज्जैन से निकले थे हम दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर टेम्पल। तो हम यहाँ पहुँच गए थे 11 बजे तक, मंदिर के पास पहुँच गए थे। और मेन बात ये कि हमें पता ही नहीं था कि ओमकारेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आप पहले से टिकट बुक कर सकते हैं। ये हमने कभी ना ही ऑनलाइन देखा किसी को बोलते हुए, शायद हमने मिस कर दिया। ऑनलाइन लोगों ने बताया होगा, हमने उनका ब्लॉग वॉग नहीं देखा कभी और ज़्यादा इसके बारे में किसी और ने भी नहीं बताया, क्योंकि उज्जैन का ही ज़्यादा फेमस है महाकाल मंदिर का कि ये बुक होता है, ये आरती होती है, वो आरती होती है, ऐसे बुक करो वैसे बुक करो। तो हम उसमें ही रह गए और हमें पता ही नहीं चला कि इधर पे भी बुक होता है टिकट। और हम पहुंच गए मंदिर में, लाइन में लग गए। एक्चुअली मंदिर नहीं पहुंचे, लाइन में लगे और लाइन इतनी लंबी थी कि अनुमान था सबका कि 5 से 6 घंटे तो लग जाएंगे दर्शन ख़त्म होने में। और हम 11 बजे से मान लो 11:30 बजे तक लाइन में लग गए थे, तब से लगे हुए थे लाइन में।
और मैं बाकी लोगों को देख रही हूँ साइड से वो निकल जा रहे हैं, उन्हें एक वो दिया जा रहा है रिस्ट बैंड लगा के, वो साइड से निकल जा रहे हैं, तो पता चल रहा है वो लोग टिकट बुक की है। तो हमने बोला ठीक है हम भी कर लेते हैं टिकट बुक। तो वो कि नहीं, आज दर्शन करना है तो कल ही बुक कर लेना चाहिए था, मतलब आपको अगर नेक्स्ट डे बुक करना है तो आज उसका टिकट बुक करना पड़ेगा। तो ये हमें क्यूब में खड़े हैं हम, तब हमें पता चला। और वी वर सो शॉक्ड कि हमें ये बात पता ही नहीं थी कि टिकट बुक करके ओमकारेश्वर में दर्शन होता है। ठीक है, तो हमें उस समय पता चली जब लाइन में लग गया, और हमने ठीक है इग्नोर किया। मैंने कहा लाइन में लग गए हैं तो दर्शन कर लेंगे। और उसके बाद बात ये हुई, मे बी मंदिर का जो नियम है, जो पूजा का कार्यक्रम है, वो तो अपने हिसाब से चलेगा, थोड़ी ना यहाँ पे कि लाखों में श्रद्धालु खड़े हैं तो नहीं आज ये वाला नियम हटा दो और अब दर्शन कराते रहो इन लोगों को। अब बीच में उन्होंने 1 घंटे बंद कर दिया, कुछ श्रृंगार वगैरह चल रहा होगा भगवान का। अब हम वहाँ खड़े, न लाइन आगे बढ़ रही है, न पीछे भी लोग बढ़ते जा रहे हैं, भरता जा रहा है पूरा, और हम परेशान। तो मैंने ना पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैंने मोबाइल निकाला बैग से टाइम देखने के लिए, और मैं टाइम नहीं देख के मैं चली गई ऑनलाइन डायरेक्ट ये देखने के लिए सच में टिकट बुक होता है कि नहीं। और वहाँ पे गई मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि जैसे भस्म आरती का है कि आपको स्लॉट मिलेगा, उसके बाद अप्रूवल होगा, ये वो मुझे लग रहा था ऐसा ही कुछ होगा इसमें भी। तो इसलिए मैं देख ही नहीं रही थी, मैं 1.5 घंटे से लाइन में खड़ी थी, मैं देख ही नहीं रही थी कि हो गया अब तो स्लॉट मिलेगा नहीं, हम तो आ गए हैं डायरेक्ट, अब तो लाइन में ही खड़े होकर दर्शन करना पड़ेगा, ये वो। बट पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं गई उधर पे देखी, मेरे को तुरंत पहला वेबसाइट ओमकारेश्वर टेम्पल.in करके होगा, एक ही वेबसाइट इनका, और कहीं से टिकट नहीं देते ये लोग, और उसमें भी सेम बात लिखी थी। और वहाँ पे मैं गई, ओके करते गई, और मेरे को मिल गया नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का 7 to 9 के बीच का स्लॉट। मतलब आज है 28 दिसंबर, और मैं दिन में बुक की हूँ अराउंड 1-1:30 के बीच में मैंने बुक किया है और मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 AM to 9 AM के बीच का मिल गया स्लॉट। और वहाँ पे जो लोग दर्शन करवाते हैं उनको भी एटलीस्ट आपके पास टिकट होना चाहिए, तो वो आपको डायरेक्ट ले जाके दर्शन करवा सकते हैं। लेकिन मेरे पास टिकट नहीं था, तो मैंने बुक किया, उनसे बात किया, तो वो बोले कि अगर आप पहले भी आ जाते, 7 बजे से पहले भी 6 बजे आ जाते, तो आपका दर्शन हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं कि 7 से 9 के बीच में ही होगा, बस आपके पास टिकट होना चाहिए, तो किसी भी ड्यूरेशन में आसपास के टाइम में हो जाएगा दर्शन। इवन पूरे दिन में भी कभी भी हो सकता है, बस आपके पास टिकट होना चाहिए। तो फिर हमने बुक कर लिया टिकट, और मैं ये सब जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कभी आए ओमकारेश्वर दर्शन करने और आपको लगे कि आप लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते हैं, इवन इफ इट इज स्मॉल लाइन ऑल्सो, यू वांट टू स्किप द लाइन, यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड यू कैन बुक द टिकट, आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। इवन आजकल तो भीड़ ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए शायद सेम डे का नहीं मिल सकता, बट अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हैं जब रश नहीं होता है, अभी तो लाखों में यहाँ पे लोग हैं, 10-15 लाख लोग आए हुए हैं, तो हमें नेक्स्ट डे का मिल गया। तो अगर आप ऐसे कभी आते हो तो आप बुक कर सकते हैं और आपको स्किप करके लाइन ले जाएंगे। तो और अगर इसका टाइमिंग भी एक्चुअली हमें वो भी नहीं पता था, हमने बाई चांस 7 AM to 9 AM कर लिया, जिसमें वो पंडित ने बोला कि वो आपको जलाभिषेक भी करवाएंगे, मतलब मंदिर में अंदर शिव जी के पास ले जाके आपसे खुद वो जलाभिषेक करवाएंगे। अब उसने बोला तो है, मुझे भी नहीं पता पूरी सच्चाई, अब वो कल ही पता चलेगी कि वो करने देते हैं या खुद करेंगे, वो सब कल पता चलेगा, वो मैं आपको आगे अपडेट देती रहूँगी। और तो ये था मेन अपडेट आज का एक्चुअली में। तो हम फिर वापस बुक करके टिकट बात करके आगे क्या, हमने खाना वाना नहीं खाया था, फिर हमने खाना खाया, अब सोचा आज तो दर्शन होगा नहीं। और मेन बात की हमने कपड़े उपड़े भी कुछ भी नहीं लेके आए, और हमने होटल बुक किया है यहाँ पे। होटल पहले तो ढूंढा, फिर हमें मिल गया बजट में होटल, श्री शंकरा हिल्स, इट्स नाइस होटल एक्चुअली, मैं रूम का वीडियो डाल दूंगी। और हम इतने थक गए थे कि हम जाके 2-3 बजे तक तो खाना खाया हमने, और फिर जाके हम 3:30 बजे तक रूम पे पहुंचे, हम सो गए, बहुत नींद आ गई हमें। और अभी बज रहे वही 5:15 बज रहे, और हम निकले हैं नर्मदा जी की आरती देखने के लिए। अब सोचा जब यहाँ पे ओमकारेश्वर में रुके, हमारा कोई प्लान नहीं था ओमकारेश्वर में रुकने का, बट भगवान ने बनवा दिया, और अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी की आरती देखने। देखते हैं कितना हो पाता है। भीड़ तो है, अभी भी है, लोग तो उस समय जब हम निकल रहे थे तब भी लोग एंट्री कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एंट्री कर रहे थे।
तो देखते हैं। और शयन आरती का भी सुना है मैंने, शाम को होती है ओमकारेश्वर की शयन आरती, फेमस है। वो भी हम कोशिश करेंगे, दूर से ही भले देखने को मिल जाए, मतलब वो घंटी उंटी का आवाज़ सुनने को मिल जाए तो वो भी चलेगा हमारे लिए, क्योंकि अब तो पास में ही है तो क्या दिक्कत है। देखते कितना हो पाता है। अगर वो पास में भी नहीं मिलेगा देखने की, बहुत दूर है, ये है लाइन लंबी है अभी भी, तो फिर स्किप कर देंगे शयन आरती। नर्मदा आरती भी अगर दूर से देखने को मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो नदी के किनारे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, हम चाय वाय पियेंगे नर्मदा नदी के किनारे और फिर वापस आ जाएंगे अपने होटल, फिर सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जाएंगे। और कपड़े की रही बात, कपड़े की बात, तो मैंने सोचा है कि वो जो महाकाल प्रिंटेड होता है टी शर्ट, हम और पार्थ वो खरीदेंगे और वो पहन के कल सुबह हम जाएंगे भगवान जी की कुछ जल अर्पण करने के लिए। देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि कुछ भी प्लान करो तो कुछ होता नहीं है। सब भगवान की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। एक्चुअली में हमारे साथ तो यही हो रहा है इधर पे, जब से आए उज्जैन में। हम कुछ भी जो प्लान कर, पहले से भी ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन जो छोटा मोटा भी प्लान करके चल रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो भगवान जी अपने अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं। तो भगवान जी को ही करने देते हैं, वो जो बोलेंगे वैसा ही होगा जो करवा रहे हैं हमसे। और आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर हम आरती देखें तो आपको भी जरूर दिखाएंगे। द पार्किंग प्लेस एंड इसके उस साइड पे, उधर पे आधा किलोमीटर आगे भी एक बड़ा सा पार्किंग है, बट हमने यहाँ पे ही लगा दिया है। और यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है, तो हम ऑटो करके जा सकते हैं। लेट्स गो। नर्मदा जी की आरती देखने के लिए जा रहे सब लोग। मैं लहंगा ले लूँ क्या कल पहनने के लिए? हम पहुंच गए हैं गौमुख घाट पे, नर्मदा नदी के तट पर। और अब थोड़ी ही देर में होने वाली है आरती। आई गेस अराउंड 7 o'clock होगी आरती, और अभी बज रहे हैं 6:20 समथिंग। और वो है सामने भगवान जी का मंदिर, मेन मंदिर, बाबा की नगरी नर्मदा नदी के किनारे। ये देखिए आप लोग, भीड़ अभी भी लगी हुई है। तो हमने शॉपिंग कर ली है अपने कपड़ों की, और हम पहनेंगे महाकाल वाला कुर्ता, क्योंकि हम कपड़े लेके नहीं आए हैं ओमकारेश्वर में। और हमारा प्लान नहीं था यहाँ रुकने का, ये तो सडन प्लान बनवा दिया बाबा ने। तो अभी हमने शॉपिंग की है कपड़ों की, कल यही कपड़े पहन के हम दर्शन करेंगे भगवान के। यस, सो हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में। इसका नाम है वनस्थली रेस्टोरेंट, और हमने यहाँ पे दिन में भी खाना खाया था तो अच्छा था। दिस इज रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली थोड़ा शांत है अंदर वाला। हम दिन में आते तो बाहर उसमें बैठे थे। ये ओपन एरिया है, इट्स काइंड ऑफ ओपन एरिया। एक्चुअली इट्स क्लोज्ड, बट थोड़ा इधर पे एक पौधा साइड भी लगा रखा है, बट मिरर वगैरह लगा हुआ है, तो ऐसा ओपन पूरा नहीं है ये, बट ठीक है, अच्छा है। तो हमने दिन में खाया था, हमें अच्छा लगा था यहाँ का खाना, तो हम वापस से यहीं पे आ गए खाने के लिए। और नेक्स्ट हमने कपड़ा परचेज़ कर लिया कल के पहनने के लिए। मेरा मॉइस्चराइज़र रह गया है बस,
क्योंकि अभी ठंडी चल रही है ना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो मुझे मॉइस्चराइज़र लेना है। और मेरे पास कंघी भी नहीं है कल बाल झाड़ने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं बाल खोलूँगी नहीं, मैं बाल ऐसे ही रखूँगी, देखते हैं क्या होता है। और फिर अभी हम खाएंगे, यहाँ से जाएंगे होटल में और सो जाएंगे। अभी तक का ये प्लान है हमारा, ठीक है। ओमकारेश्वर में हम लोग रात को गाड़ी से घूम रहे हैं। अभी 9 बज गया है ना, 9 बज गया है और 1 किलोमीटर पे हमारा होटल है। हम डिनर करके आ गए हैं, डिनर करके आ गए हैं, जा ही रहे हैं होटल की तरफ। और मैं आपको रूम दिखाऊंगी अपना होटल का, ओमकारेश्वर में जो होटल बुक किया हमने, बहुत ही सडन बुक किया है। आपको रूम दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है रूम और इन अ बजट है वो रूम, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर रूम में। तो गाइस, ओमकारेश्वर की सड़कें अभी बन रही हैं, मे बी आप फ्यूचर में आए तो आपको बनी हुई मिले, बट रोड सड़कें जो है चौड़ी हो रही हैं यहाँ की, तो ये अच्छी बात है। और हाँ, ये रहा हमारा होटल शंकरा हिल्स। दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड एक्चुअली देयर इज वन यूनिक थिंग यू कैन सी। हमारे इसमें की ऐसे लगाते हैं, आपने पहली बार देखा, मैंने पहली बार देखा, पता नहीं आपने देखा होगा। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी ठीक ठाक है, सी। एंड इधर शावर है, इधर टॉयलेट है। और ये देखिए रूम, इधर पे आप कुछ भी अपना सामान भी रख सकते हैं, अलमीरा है। एंड सी द रूम। और इग्नोर दिस गाय, ओके, एंड सी दिस स्पेस। उसके बाद दे टीवी भी दिया इन्होंने और इतना बड़ा सा मिरर दिया है। और इधर से ना पूरा खेत दिखता है, ठीक है। तो ये था आज का दिन हमारा पूरा। अभी बज गया है 9:30 बज रहे होंगे, कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा होगा। अब हम तो अभी सो जाएंगे और कल सुबह हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे साथ नेक्स्ट डे क्या हुआ, हम ओमकारेश्वर में दर्शन कर पाए या नहीं कर पाए, वो जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा, जो कि मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। और इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and comment if you liked it or not, and subscribe to my channel for such more exciting videos जहाँ पे मेरे साथ जो भी होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।